नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। मैं हूं दीपक गोड़ा और अभी हम जो है दिल्ली रोड स्थित एक होटल में हैं। आपको हम बता दें कि चुनाव चल रहा है और इस समय उठापटक पूरी है राजनीति में, यानी कि कोई कांग्रेस से भाजपा में तो भाजपा से कोई कांग्रेस में, तो बदल बदल की राजनीति भी चल रही है। इसी प्रकार से अब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश के अंदर किसान मोर्चे के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और ऋषिपाल बालियान, उन्होंने कल अपने कांग्रेस में ज्वाइनिंग कर लिया और उन्हें कांग्रेस में ज्वाइनिंग देने के साथ साथ कांग्रेस की जो हाईकमान अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने इनको प्रदेश में पद भी दिया है महामंत्री का। और बात करेंगे कि भाई और भी कोई लालच तो नहीं दिया इन्हें, आइए जानते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कोई लालच हो कुछ नहीं है। जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा पहले। कल मैंने उसको अलविदा कह करके कांग्रेस में मैं गया, क्योंकि यहाँ पर जो है एक तरह से जो हमारे जो कार्यकर्ता थे क्षेत्र में, जो हमारे किसान भाई थे, जो उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही थी, मैं काफ़ी दिन से जो दबाव में था। तो लास्ट में आकर के मैंने फिर ये निर्णय लिया। अच्छा, क्योंकि दबाव था या टिकट नहीं मिल पाई? नहीं, टिकट का तो वो भी बात थी कि टिकट की मेन कारण ये था। टिकट की तो बात थी कि मैंने 5 साल मेहनत किया, टिकट का कोई बात नहीं। मैं पहले भी प्रेस वार्ता में ये बात कही थी कि भाई विचार कर लो ना, कोई बात नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं पार्टी छोड़ दूँगा, लेकिन उसके बाद भी जो है एक सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पदाधिकारी का, संगठन महामंत्री या प्रदेश अध्यक्ष का कोई फोन नहीं आया। इसमें कोई उन्होंने जो है कोई सहानुभूति नहीं दिया। तो हमारे जो क्षेत्र में जो मेरे समर्थक थे, जो हमारे साथी थे, सब ने जो है उनके दबाव में सहानुभूति किस चीज़ की चाहिए थी आपको? सहानुभूति ये थी कि जिस आदमी ने भारतीय जनता पार्टी को, जहाँ पर एक बंजर भूमि थी, उस बंजर भूमि में हमने खेती जो है वहाँ पर खेती उगाई पैदा किया, वहाँ पर सब कुछ वहाँ मतलब जो है काफ़ी ऊपर उठा करके हम उसको ले गए। उसके बाद भी जो है भारतीय जनता पार्टी में उसकी कोई कदर नहीं थी, कोई मतलब पूछताछ कुछ थी ही नहीं। तो इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं में रोष था। नेता कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यकर्ता कहते हैं भाई हम पार्टी को आगे लेके चलेंगे, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, या अपने लिए काम करने की बात कर रहे हो या पार्टी के लिए काम करने के लिए बात कर रहे थे उस टाइम आप? नहीं, देखिए, मैं तो हमेशा अपने लिए कोई बात नहीं करी, हमेशा मतलब पार्टी के लिए काम किया। जब मैं वहाँ था वहाँ मैंने पार्टी के लिए काम किया। अब मैं जो है कांग्रेस में मैं शामिल हो चुका हूँ, कांग्रेस सदस्य है। अब मुझे जो है कांग्रेस में शामिल हो गए। सर मेरा जवाब, मेरा सवाल सर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत मतलब जो है जो अपनी उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसने मुझे जो है प्रदेश महामंत्री बनाया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया है। एक मेरा सम्मान नहीं है, ये पूरे मेरे जो समर्थक हैं, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे साथी हैं, उनका आपको भाजपा ने भी दे रखा था, भाजपा में तो आप उस पे थे। लेकिन मैंने जो है उसका सम्मान भाजपा ने मुझे दिया था, मैंने जो वह काम भी तो किया ना। मैंने जो है एक जो ख़त्म सीट थी, मैं उसको कहाँ ले गया। मैंने 5 साल जो है सब अपने कार्यकर्ताओं को जो है मतलब उनके साथ में खड़ा रहा हमेशा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपका कि जो भारतीय जनता पार्टी जो आपने मतलब पैठ बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ आपके अपने बलबूते बनी है वहाँ पर मंगलौर में आज के टाइम पे जो है भाजपा का संगठन कोई रोल नहीं है वहाँ पर? देखिए, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा। आपने तो बताया कि बंजर भूमि को बनने, हाँ, आपको सामने है ना। उससे पहले कितनी वोट मिली थी वहाँ पर? 2200 वोट मिली थी। उससे पहले 1200 वोट मिली थी। यही मकसद हुआ ना कि मतलब आपने काम जो करा है वहाँ पर, तो मतलब पार्टी को उभारा आपने वहाँ पर। इससे पहले पार्टी का कोई वजूद नहीं था वहाँ पे। नहीं, उस टाइम तो जो है, जब उस टाइम पहले हम राष्ट्रीय लोकदल में हुआ करते थे, उस टाइम राष्ट्रीय लोकदल टक्का हुआ करती थी वहाँ पर। उसके बाद में भाजपा तो वहाँ कहीं थी ही नहीं। उसके बाद हम जब ना सब छोड़ करके जो है, हमने इतना बड़ा पद छोड़ करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उस टाइम से जो वहाँ पर जाना ही थी उसके अंदर, उससे पहले तो वहाँ कुछ था ही नहीं। तो आज जब हमने वहाँ पर इतना पहले हमने पूरे 5 साल लगाए, उसके बाद 5 साल हमने जनता की सेवा की, तन मन धन से हर टाइम रहा। लोकदल से चुनाव लड़े थे वहाँ से? नहीं, मैंने चुनाव लड़वाए थे पहले। उस टाइम पर जो है राष्ट्रीय लोकदल से चौधरी कुलबीर सिंह को चुनाव लड़वाया। उसके बाद में जो है गौरव चौधरी को चुनाव लड़वाया। उसके बाद फिर जो है हम भारतीय जनता पार्टी में जो है हमें जो हमारे केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री हरिणी सिंह जी, वो उनके थ्रू जो है हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आप भाजपा से पहले? जी, पहले 2017 मान नहीं दिया था, मतलब आपको पार्टी ने उसमें दिया ना। 17 में चुनाव लड़ा मैं, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी को मैं भी तो सम्मान दिया ना। जो मैं मेहनत किया, मेहनत के बल पे तो हम इतने ऊपर पहुंचे थे ना। अच्छा, पार्टी ने आपको टिकट भी दिया एक बार, उसके बाद आपको पद भी दिया, फिर भी आपको इतना सम्मान की मतलब कि ठेस लगी कि पार्टी ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो इस कारण से आपने पार्टी छोड़ दी। और पार्टी ने आपको वहाँ पे, आपने कहा मुझे पद था, तो आपको पार्टी ने पद दे दिया कांग्रेस ने, वही महामंत्री का। यहाँ पे आपको आप कहते हैं भाई किसानों का बेल्ट है ये जो क्षेत्र है मंगलौर, और वहाँ पे आपको प्रदेश उपाध्यक्ष पद दे दिया था भाजपा ने।
तो अब कैसे करोगे फिर, कैसे सुनोगे बात, कैसे चलेगी काम? देखिए एक बात है, बात पद की नहीं है, बात कुछ नहीं है, बात होती है कार्यशैली की। मैं हमेशा जो भी मेरे समर्थक रहे हैं, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैंने जो है चुनाव लड़ने के बाद एज ए विधायक उनके काम किए, उनके दुख सुख में खड़ा रहा। मैंने उन्हें ये एहसास नहीं होने दिया मैंने कि आपका कोई विधायक नहीं है। मैं तो गया था लिब्बा रेडी और भी 2-4 गांव में घूमा, कह रहे यहाँ नहीं आए बालियान जी, एक ही बार आए थे चुनाव में, उसके बाद भी नहीं आए। नहीं ऐसा बात नहीं है, आप जाकर के पूछिए जनता में, पूरे क्षेत्र में आप घूमिए, आपको पता चल जाएगा कि जो है जो सबके जुबान पे एक ही बात है कि बालियान जी जो है पूरे 5 साल क्षेत्र में जनता के बीच में रहे, और जो है जो भी जिसने काम बताया उसके मैं दुख सुख में उनके साथ रहा, खड़ा रहा और वहाँ पर काम किया। तो मतलब कहने का मकसद ये है आपका कि अब आप कांग्रेस प्रत्याशी के लिए काम करेंगे वहाँ पर? जाहिर सी बात है, जब देखो जिस घर में रहते हैं उस घर में तो काम करना ही पड़ता है। अब जाहिर सी बात है, मैं जो है तन मन धन से जो है अपने जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। आपने एक बयान दिया था पीछे मीडिया को, अगर इस सीट को जिता सकती है तो भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। अब जब उसमें है ही नहीं हम, अब कहाँ अगर से? आप नहीं हो तो भारतीय जनता सीट निकालेगी वहाँ से, अब यही है मकसद? ऐसा है, मेरी बात सुनिए। तो आपके बयान की बात कर रहा हूँ ना सर मैं कहता हूँ जो कैंडिडेट जनता के बीच में रहा ही नहीं है, और जनता उसको जानती नहीं है, तो उसकी कैसे निकाल लेगा? चलिए, ये थे हमारे साथ ऋषिपाल बालियान जी, जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि भाई कैंडिडेट तो सिर्फ मैं ही था, मेरे अलावा अब भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ से किसी और को लड़वा रही है चुनाव तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा दावा ऋषिपाल